Welcome to Bionet class. So this is the first video of algae lecture series. Algae BSc बॉटनी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बॉटनी एमएससी में भी एल्गी है. तो एल्गी का जो इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट एंड थैलस स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स के बारे में ये वीडियो है. तो जो की पॉइंट्स है वो सब आई मेंशन्ड इन दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट. सो एल्गी का पोजीशन कहाँ पर है वो हम पहले देख लेते हैं. तो जो प्लांटी किंगडम है इसको हम दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं. एक है क्रिप्टोगैम और दूसरा फेनेरोग्राम. तो क्रिप्टोगैम वो है जहाँ पर कोई भी फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होता और फेनेरोग्राम में फ्लावर प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो फेनेरोग्राम के अंदर आ जाएगा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. उसके बारे में हम बाद में दूसरे लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे. और जो क्रिप्टोगैम है वहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीन डिवीजन है. ठीक है. तो थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर दो सब डिवीजन आता है. एक हो गया एल्गी और दूसरा फंजाई. तो हमारा फोकस इन सीरीज में, इस वीडियो में एल्गी है. तो एल्गी का जो पोजीशन है वो हमने देख लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज थैलोफाइटा. अब थैलोफाइटा डिवीजन में एल्गी बिलोंग करता है. ठीक है. तो पहले हमको थैलोफाइटा क्या है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एल्गी के बारे में हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए. तो फर्स्ट एंड प्राइमिटिव डिवीजन. तो प्लांट का जितना भी डिवीजन है सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटा. मतलब दुनिया में पहले थैलोफाइटा ही आया था, बाद में इवोल्यूशन के थ्रू दूसरा सारे प्लांट्स के डिवीजन इवॉल्व हुआ है. प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. तो हम नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेम, लीव्स, रूट्स होता है, लेकिन थैलोफाइटा में ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं रहता है. वहाँ पर बस एक सेल्स का मास टाइप थैलस स्ट्रक्चर ही होता है. ठीक है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मोस्टली यूनिसेलुलर. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल होता है और उस सेल से नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट्स फॉर्मेशन होता है. इन सम मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑकर बट ऑल द सेल्स आर फर्टाइल. तो किसी किसी थैलोफाइटा में मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारे सेल जो होता है फर्टाइल होता है. सेल दो तरह के होते हैं, फर्टाइल एंड स्टेराइल. ओके. तो जो सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करता है उस सेल को हम फर्टाइल कहते हैं. और जो नहीं करता, जो ऐसे ही सोमैटिक सेल है, रिप्रोडक्शन में कोई भी भूमिका नहीं है, उनको हम स्टेराइल सेल कहते हैं. तो ऐसे मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है जहाँ पर सारे सेल फर्टाइल है. लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, एंथेरिडियम ऑफ कैरोफाइसी. कैरोफाइसी एल्गी का ही एक डिवीजन है जहाँ पर एंथेरिडियम में स्टेराइल सेल भी होता है. ठीक है. जनरली कॉल्ड थैलास. तो थैलोफाइटा को हम थैलास कहते हैं जनरली. मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. तो थैलोफाइटा के हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अब एल्गी क्या है, एल्गी के बारे में हम जान लेते हैं. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स ऑफ थैलोफाइटा. तो थैलोफाइटा का एल्गी ऐसा मेंबर है जिसमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, हम सबको पता है. और ऑटोट्रॉफिक मतलब ये न्यूट्रिशन का मोड है. जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. और जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, तो उसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं. तो एल्गी में जो है क्लोरोफिल है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करता है, तो खुद अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है. सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट का जितने भी फॉर्म्स है सबसे सिंपल है एल्गी. These are lower pigmented plants having simple reproductive organ which are not enveloped by any wall of sterile cells. तो देखिए, अब दूसरे जो प्लांट्स है, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट, अदर हायर प्लांट, उनमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंथेरिडियम हो गया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उगोनियम, तो उसके आसपास, उसके अराउंड सराउंडिंग में एक स्टेराइल सेल्स का वॉल होता है. ठीक है. जिसको हम जैकेट बोलते हैं. तो ऐसा कोई वॉल या जैकेट
एल्गी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड में सराउंडिंग्स में नहीं होता है। जाइगोट नेवर डेवलप्ड इन एनी एम्ब्रायो व्हाइल स्टिल रिटेन्ड विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एल्गी में एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता है। जाइगोट फॉर्म होता है मतलब मेल एंथेरोजॉइड और फीमेल उगोनियम का फ्यूशन होता है, फिर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट डायरेक्टली डिवीजन होकर नया प्लांट बना लेते हैं। बीच में एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन दूसरे प्लांट्स में ऐसा होता है। तो हम जब दूसरे प्लांट्स पढ़ेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। एल्गी डिफर फ्रॉम फंजाई इन पॉजेजिंग क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई भी तो थैलोफाइटा के अंदर है, लेकिन एल्गी और फंजाई में ये डिफरेंस है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है और एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है और फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है। Algae differ from bryophyta in lacking a jacket of outer sterile cells around their both asexual and sexual reproductive organ। तो ये बात मैंने अभी अभी कहा है कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सराउंडिंग्स में कोई भी स्टेराइल सेल्स का जैकेट और वॉल नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में होता है। तो ये डिफरेंस है। एल्गी अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन प्लैनेट। अब दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं उनमें से लगभग 50% हाफ एल्गी के द्वारा ही होता है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइकोलॉजी। एफ ई फ्रिट्ज इज नोन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ही डिवाइडेड एल्गी इनटू 11 क्लासेस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के रूप में भी बहुत सारे एग्जाम पे पूछा जाता है कि एल्गी का फादर मतलब फादर ऑफ एल्गी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एफी फ्रिट्ज। हु इज़ फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। तो ये हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एम.ओ.पी. आयंगार। एम.ओ.पी. आयंगार स्पाइरोगायरा नाम की एक एल्गी है, उसका स्ट्रक्चर लेकर स्टडी किए थे, ठीक है। फाइकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज एल्गोलॉजी। तो फाइकोलॉजी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं। अब देखिए एल्गी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। और एल्गी कुछ एल्गी बहुत ही बड़ा टाइप का होता है, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, जो कि राइट साइड का पिक्चर है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या फिर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी पूछा जाता है, ठीक है। तो दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट्स। इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। दे ऑकर इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स बट मेजर ऑफ देम आर एक्वाटिक। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर एक्वाटिक, मतलब पानी में ज़्यादातर एल्गी रहता है। द प्लांट बॉडी डज नॉट शो टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो दूसरे एनिमल या फिर बड़े प्लांट्स में क्या होता है कि टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि हम ह्यूमन में ही देख लीजिए, कुछ मसल टिश्यू है, कुछ न्यूरॉन का टिश्यू है, कुछ ब्लड्स का टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टाइप का टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ ट्रू पैरेन्काइमाटस टिश्यू, मतलब सिर्फ पैरेन्काइमा सेल के बने हुए एक टिश्यू ही रहता है, कोई भी डिफरेंशिएशन या फिर अलग अलग टाइप्स के नहीं होते हैं। डज नॉट हैव भास्कुलर टिश्यू, जैसे कि अदर प्लांट्स में क्या होता है, भास्कुलर टिश्यू रहता है जो पानी और फूड को कंडक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एल्गी में नहीं रहता ये सब। दे मेनली स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो एल्गी जो है अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। दे हैव मोस्टली यूनिसेलुलर 6 ऑर्गन्स विदाउट ए जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। ये भी मैंने पहले ही बताया। एम्ब्रायो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन, ये भी मैंने पहले बता दिया। ताकि गैमेटिक मियोसिस, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि गैमेटिक मियोसिस कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्गी।
अब एक एमसीक्यू भी आता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस में कि इनमें से किस में गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है, तो फिर 4 ऑप्शन होता है, उनमें से जो ऑप्शन एल्गी का होगा वही राइट आंसर होगा। दे शो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो ये ऑल्टरनेशन एल्गी में पाया जाता है क्योंकि एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से एंथेरोजॉइड और ओगोनियम का यूनियन होता है, फिर डिप्लॉइड एक गैमेट फॉर्मेशन होता है, और इस डिप्लॉइड गैमेट का मियोसिस होता है, और फिर मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड सेल्स होता है उससे एक नया प्लांट बॉडी बन जाता है, तो फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड ऐसा अल्टरनेशन देखने को मिलता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो तीनों तरह की सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों तरह की रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एल्गी में रहता है। अब रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्लियरली। अब आते हैं हैबिटेट और ऑकरेंस, मतलब होयर डज एल्गी फाउंड, एल्गी कौन कौन सी जगह में पाया जाता है। और इस टॉपिक के अंदर हम ये भी मतलब जो एल्गी जहाँ पर रहता है उसके अकॉर्डिंग उस एल्गी का अलग अलग नाम है, तो भी हम जान लेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले इस पीडीएफ को आप एक बार देख लोगे, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एल्गी आर मोस्टली एक्वाटिक, मतलब ज़्यादातर पानी में ही रहता है, बट ऑल्सो फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, लेकिन अलग अलग बहुत सारे जगह में भी एल्गी पाए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट्स एल्गी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, तो हैबिटेट के ऊपर बेस करके इसको 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया। एक हो गया एक्वाटिक, मतलब जो पानी में रहता है, 2 टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहता है सॉइल के ऊपर, और 3 अदर अनयूजुअल हैबिटेट्स। तो हम ये सारे एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला आ गया एक्वाटिक। एक्वाटिक एल्गी में ऑकर आइदर इन फ्रेश वाटर और इन मेरीन वाटर, तो ये फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स का मीठा पानी में भी रह सकता है, और मेरीन मतलब समुंदर का नूना पानी में भी रह सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, तो एक्वाटिक हैबिटेट का अलग अलग 3 फॉर्म्स हैं। एक हो गया बेंथोफाइट्स, तो व्हेन एल्गी फाउंड टू बी अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम और बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, तो जब एल्गी पानी में रहता है लेकिन पानी के अंदर किसी पत्थर हो गए या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस के ऊपर चिपक के रहता है, अटैच्ड रहता है, या फिर पानी के नीचे का जो सरफेस है उसके ऊपर चिपक के रहता है प्लांट्स की तरफ, तो इसको बेंथोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एल्गी कारा, निटेला, क्लैडोफोरा एट्सेट्रा आर फाउंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम इनसाइड वाटर। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया है कि ये सारे एल्गी जो है अटैच्ड रहता है और ये बेंथोफाइट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल ब्राउन एल्गी आर बेंथोफाइट्स, ओके, ऑल्सो कॉल्ड बेंथोस और बेंथिक एल्गी। तो ये जो बेंथोफाइट्स है इसको हम बेंथोस भी बोलते हैं और बेंथिक एल्गी भी बोलते हैं। नंबर 2 में है एपेक्टिफाइट्स, ओके, तो सच एल्गी ग्रोज ऑन द सोर्स ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स एज एग्जाम्पल ओएडोगोनियम, तो ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है, लेक्स और पॉन्ड्स के उसकी साइड में पाया जाता है, हाँ। और नंबर 3 में है प्लैंक्टोफाइट्स और प्लैंकटॉन्स, तो फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हमने बेंथोफाइट्स एक्वाटिक एल्गी में देखा था कि वो अटैच्ड रहता था, ठीक है, लेकिन वो प्लैंक्टोफाइट्स और प्लैंकटॉन्स में ये अटैच नहीं रहता है, ये फ्लॉट करता है, मतलब तैरता रहता है पानी के ऊपर सरफेस में, ठीक है। तो ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, जो कि यू प्लैंक्टन्स जो ऑलवेज फ्लोटिंग मतलब हमेशा ही तैरता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और है टेइहो प्लैंक्टन्स जो कि अटैच्ड इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू में अटैच्ड रहता है, देन बिकम्स फ्लोटिंग, और मैच्योर होने के बाद फिर फ्लोटिंग बन जाता है और फिर पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 2 टेरेस्ट्रियल, सच एल्गी ऑल्सो नोन एज एडेफोफाइट्स, ओके, तो ये जो टेरेस्ट्रियल एल्गी है इसको हम एडेफोफाइट्स भी बोलते हैं, फाउंड अपन और इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो ये लैंड के ऊपर भी मतलब मिट्टी के ऊपर भी रहता है और मिट्टी के अंदर भी रहता है। तो इसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक नंबर पर है सैफोफाइट्स सरफेस एल्गी फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल। ओके, तो जो भीगा मिट्टी है उसके ऊपर मतलब सॉइल के ऊपर जो रहता है उसको सैफोफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पेसीज ऑफ माइजोफाइसी। माइजोफाइसी जो क्लास है उसका सारे स्पेसीज सैफोफाइट्स ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। दिस एल्गी ऑकर्स इनसाइड द सॉइल। तो पहले भले हमने सैफोफाइट्स में जो सरफेस में मतलब ऊपर रह रहा था, अब क्रिप्टोफाइट्स में मिट्टी के अंदर रहता है इनसाइड द सॉइल। और इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना एंड यूग्लिना। दीज आर फाउंड इनसाइड द सॉइल। ओके, दे ऑल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉस्टॉक और एनाबिना का जो रोल होता है तो हम सभी को पता है। और वो किस लिए इसका रोल मतलब वाइटल है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है। तो ये भी आज आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट है अदर अनयूजुअल हैबिटेट्स, जो नंबर 3 हमने कैटेगरी रखा था। तो यहाँ पर एक नंबर पर है लिथोफाइट्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स एंड वॉल्स। जो कि मतलब पत्थर होता है, दीवार होता है, उसके सरफेस के ऊपर जो ग्रो करता है उस एल्गी, उसको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भोकेरिया एंड नॉस्टॉक, ठीक है। हेलोफाइट्स क्या है नंबर 2 न, तो ऑकर इन सैलाइन वाटर रिच इन सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। मतलब जो वाटर में सॉल्ट होता है जैसे कि सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट रहता है, लाइक सम स्पेसीज ऑफ डानेलिएला एंड क्लामाइडोमोनास आर फाउंड इन सॉल्ट लेक्स। ओके, ये हो गया हेलोफाइट्स। नंबर 3 पर आते हैं एपीफाइट्स फाउंड अपॉन अदर लिविंग प्लांट्स एंड बिगर स्पेसीज ऑफ एल्गी। तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं या फिर जो बड़े साइज का स्पेसीज होता है एल्गी का, उसके ऊपर छोटे छोटे एल्गी रहता है। अब एपी जू फाइट, तो जू आ गया मतलब एनिमल का बात जरूर रहेगा। तो सच एल्गी फाउंड ऑन लिविंग, ओके, लिविंग एक्वाटिक एनिमल, हमने गलती से लाभिंग लिख दिया। एक्वाटिक एनिमल ज़रूर हमको प्यार करना चाहिए, लाभिंग ही है लेकिन यहाँ पर लिविंग है, ठीक है। तो सच एज टार्टल्स फिशेस, तो जैसे कि कछुआ हो गया, मछली हो गया, ऐसे कोई जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसके ऊपर जो एल्गी रहता है उसको हम एपीजूफाइट्स कहते हैं। जैसे कि स्पेसीज ऑफ क्लैडोफोरा ग्रो अपॉन मोलास्क सेल्स। अब नंबर 5 में हो गया सिम्बायोन्ट्स और एंडोफाइट्स। तो सिम्बायोन्ट्स, तो हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में पता है कि दोनों मतलब एक साथ रहते हैं और दोनों का ही बेनिफिट होता है। और इसको हम एंडोफाइट भी बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू के अंदर रहता है अदर प्लांट्स के। तो सम मेंबर्स ऑफ एल्गी लिव विद इन टिश्यू ऑफ अदर प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, यह शायद एनिमल नहीं होगा, नंबर 5 में अदर प्लांट्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम सिम्बायोट्स और एंडोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। तो लाइकेन के बारे में भी हम नेक्स्ट बाद में ज़रूर जानेंगे। और उसके बाद नंबर 6 में आता है एंडोजूफाइट्स। तो हमने एपीजूफाइट्स पढ़ा था जिसमें लिविंग एक्वाटिक एनिमल के ऊपर रहता था, लेकिन सर्टेन एल्गी ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। सब एनिमल के बॉडी के ऊपर नहीं, एनिमल की बॉडी के अंदर रहता है, इसको हम एंडोजूफाइट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जूजेंथेल्ला नाम का एक एल्गी जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप बाद में जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक से। नेक्स्ट आ गया है नंबर 6 क्रायोफाइट्स। तो एल्गी फाउंड इन आइस एंड स्नोलैंड। जब आइस या फिर स्नोलैंड मतलब बहुत ही ठंड बर्फ़ में जो एल्गी मिलता है उसको हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। दिस एल्गल फॉर्म कॉजेज रेड स्नो, ग्रीन स्नो, येलो स्नो एट्सेट्रा। तो ये सब रेड स्नो, ग्रीन स्नो ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, तो जो इस एल्गी के बारे में हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आने वाले स्लाइड में। नंबर 7 पर है पैरासाइटिक्स एल्गी।
तो एल्गी आर पैरासाइट्स अपन अदर प्लांट्स कॉजिंग डिजीज। पैरासाइटिक रिलेशनशिप के बारे में हमको पता है कि जो पैथोजन होता है वो होस्ट को ऊपर रहता है, होस्ट से फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब करता है और होस्ट का डिजीज़ भी मतलब कॉज करता है। ठीक है, तो मतलब एक का बेनिफिट होता है और एक का बहुत ही लॉस होता है। तो ऐसे में जो एल्गी है वो पैरासाइट के रूप में दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी एमसीक्यू के रूप में आ सकता है कि सेफालियोरस वेरेसेंस जो एक एल्गी है वो रेड रास्ट ऑफ टी, मतलब टी की लीफ में पैरासाइट के रूप में होता है और उसका रेड रास्ट डिजीज फॉर्म करता है उसके ऊपर। नंबर 9 पर है फ्लैवियाटाइल एल्गी। सच एल्गी आर फाउंड इन रैपिडली फ्लोइंग वाटर। जो वाटर रैपिडली फ्लोइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बह रहा है, ऐसे पानी के ऊपर ऐसे एल्गी मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स हुइच ऑकर्स इन माउंटेन फॉल्स, जो कि मतलब जो कि वाटरफॉल रहता है उसमें यूलोथ्रिक्स मिलता है। और लास्ट एंड नंबर 10 है थार्मोफाइट्स। तो थार्मो नाम से ही हमको पता चल जाता है कि इसमें टेम्परेचर के बारे में बात किया गया होगा। तो रिपोर्टेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, ओके, दीज एल्गी कैन टॉलरेट अप टू 70 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट। तो ये जो एल्गी है 70 डिग्री सेल्सियस और भी ज़्यादा तापमान पे भी रह सकता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में हमने स्पॉट्स ऑफ पैरासाइटिक एल्गी ऑन लीव्स को हमने दिखाया है। और ये हो गया रेड स्नो। रेड स्नो कॉज्ड बाय द एल्गी क्लेमाइडोमोनास निभालिस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएससी एंट्रेंस में भी पूछा जाता है और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और यूलो स्नो ऑल्सो कॉज्ड बाय स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ओके, नेक्स्ट हम इसमें एल्गल ब्लूम के बारे में हमने बातें नहीं की। तो एल्गल ब्लूम क्या है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गी। जो पानी के ऊपर जो तैरता है फ्री फ्लोटिंग, उसको क्या कहते हैं? हमने अभी कहा उसको प्लैंकटन कहते हैं, राइट। और प्लैंक्टोफाइट। तो ये जो प्लैंकटन और प्लैंक्टोफाइट होता है फ्री फ्लोटिंग ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है और ये पानी के ऊपर एक स्तर बना देता है, एक लेयर बना देता है उसका ग्रीन कलर का। इसको ही हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। सम मोर फैक्ट्स टू रिमेंबर फ्रॉम हैबिटेट। ओके, तो एसएक्यू और एमसीक्यू जो छोटा क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स जो है याद रखना चाहिए। जैसे कि क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी आर मेनली फ्रेश वाटर एल्गी। तो जो क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी क्लास है उस क्लास में बिलोंग करता है ऐसे सारे एल्गी फ्रेश वाटर का ही होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी आर स्पाइरोगाइरा, कारा, जिग्नेमा, नॉस्टॉक एट्सेट्रा। ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी आर यूजुअली मेराइन। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होता है वो ज़्यादातर समुद्र में पाया जाता है। एल्गी फाउंड टू ऑकर ऑन मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड लिथोफाइट एल्गी। तो लिथो वर्ड के साथ स्टोन का बहुत ही कनेक्शन है, जहाँ पर स्टोन का बात आ गया वहाँ पर लिथो मतलब वर्ड आ जाएगा। तो जो स्टोन और रॉक्स के ऊपर मतलब सरफेस पर जो एल्गी पाया जाता है उसको हम लिथोफाइट एल्गी बोलते हैं। इसका दो एग्जाम्पल है बाट्राकोस्पर्मम एंड एंटेरोमॉर्फा। ओके, एल्गी व्हिच आर ऑकरिंग ऑन सैंडी सी बीच आर नोन एज सैमन। तो जो मतलब रेत होता है सी बीच में, उसके ऊपर जो एल्गी रहते हैं उसको हम सैमन कहते हैं, जैसे कि भोकेरिया, स्पेसीज ऑफ डायटम्स एट्सेट्रा। द एल्गी एनाबिना एजोल्ला इज फाउंड इनसाइड द लीव्स ऑफ एजोल्ला, ये टेरिडोफाइट। तो एजोल्ला नाम का एक टेरिडोफाइट है, एक प्लांट है, उसका लीव्स के अंदर एक एल्गी रहता है, उसको हम एनाबिना एजोल्ला कहते हैं। तो नाम से ही याद रह जाएगा। एनाबिना साइकेडी इज फाउंड इन द कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। तो साइकस एक टेरिडोफाइट है, इसका रूट के अंदर एक लेयर होता है, उस लेयर में ये एल्गी रहता है, एनाबिना साइकेडी। नॉस्टॉक आर फाउंड इनसाइड द टिश्यू ऑफ एंथोसेरस। एंथोसेरस एक ब्रायोफाइट है, इस ब्रायोफाइट के टिश्यू के अंदर भी नॉस्टॉक रहता है। एंड ऑन द लीव्स ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम एक अनदर ब्रायोफाइट है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड ब्रायोफाइट, तो उसके लीव्स में भी
नॉनस्टॉप रहता है। तो ये हमारा हैबिटेट हो गया है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हमने बता दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो आपको ये सारे चीज़ें अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थैलास ऑर्गेनाइजेशन में। तो एल्गी का जो थैलास स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ तो होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होता है मल्टी सेलुलर। बहुत ही बड़े शेप का भी होता है, छोटे शेप का भी होता है। कुछ होता है थ्रेड लाइक, तो कुछ होता है प्लेट लाइक। तो बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का होता है। तो वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, एल्गी आर प्लांट्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज मैक्रोस्कोपिक। तो एल्गी बहुत ही सिंपल प्लांट होता है जो कि बहुत ही छोटा सा होता है माइक्रोस्कोपिक, और बहुत बड़ा भी होता है जो मैक्रोस्कोपिक होता है। इन मल्टीसेलुलर एल्गी द वेजिटेटिव बॉडी इज ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर लाइक चेन ऑफ सेल्स, फिलामेंटस, कॉलोनियल फॉर्म एट्सेट्रा। तो मल्टीसेलुलर एल्गी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेन की तरह भी कुछ होते हैं, कुछ फिलामेंटस होता है, कुछ कॉलोनियल होता है। तो वैरायटी ऑफ थैलास ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। The thallus structure of algae can be divided into following broad categories। तो ये ब्रॉड 5 कैटेगरी में हम थैलस स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर थैलस, जो कि एक ही सेल सिंगल सेल से बने होते हैं। दूसरा कॉलोनियल थैलस। नंबर 3 साइफोनेसियस थैलस। नंबर 4 फिलामेंटस थैलस एंड नंबर 5 पैरेनकाइमेटस थैलस। तो ये 5 अलग अलग शेप होता है, मतलब अलग अलग थैलस का स्ट्रक्चर बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ऐसा होता है। तो पाँचों के बारे में हम जानते हैं, ताकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन से अगर ब्रॉड क्वेश्चन भी आ गए तो हम सारे डिटेल में लिख सकते हैं 5 पॉइंट, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इस टाइप के थैलस को क्या कहते हैं, या फिर ये वाला एल्गी कौन सी टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कुछ। तो नंबर 1 में क्या था कि यूनिसेलुलर थैलस। ओके, प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, दीज आर कॉमन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड कैरोफाइसी। तो सभी ग्रुप में यूनिसेलुलर एल्गी पाया जाता है, लेकिन रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड कैरोफाइसी में नहीं पाया जाता है। द यूनिसेलुलर एल्गी में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये मोटाइल भी हो सकता है, मतलब फिलामेंट है और चल सकता है, या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो मोटाइल क्या है ना, तो दिस कैन मूव, ऑफ कोर्स। दे आर आइदर फ्लैजिलेटेड और राइजोपोडियल फॉर्म्स। ओके, तो मोटाइल भी अब 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया फ्लैजिलेटेड, हैव फ्लैजिला एंड मूव थ्रू दिस। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि इसमें फ्लैजिला होता है और इसके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि क्लैमाइडोमोनास, यूग्लिना एट्सेट्रा। अब दूसरा जो यूनिसेलुलर मोटाइल थैलस का टाइप है वो है राइजोपोडियल। तो सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी हैव सॉफ्ट सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही नरम होता है। एंड पॉजेज फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मतलब सेल के बाहर की तरह थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर आ जाता है, कॉल्ड राइजोपोडिया, which helps in amoeboid मूवमेंट। तो एमीबॉइड मूवमेंट आप सबको पता होगा कि थोड़ा सा प्रोजेक्शन आगे जाता है और फिर पीछे का पोर्शन आगे आ जाता है। तो ऐसे भी कुछ मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी होता है। इसका एग्जाम्पल है क्राइस एमीबा। ओके, दूसरा हो गया नॉन मोटाइल। तो डोंट हैव फ्लैजेला। अब फ्लैजेला नहीं होता है, कैन नॉट मूव भी नहीं कर पाता है। मे बी डिफरेंट शेप्स लाइक स्पाइरल फिलामेंट जैसे कि स्पायरुलिना और कॉकॉइड जैसे कि क्लोरेला। तो ये हमारा यूनिसेलुलर थैलस के बारे में हो गया। अब राइजोपोडियल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक दूसरा छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं इसके ऊपर कि एमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है, और वो सिमिलर है राइजोपोडियल के साथ। ठीक है, तो ये देखिए यूनिसेलुलर एल्गी का हमने एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया है, जो कि है एल्गी क्लैमाइडोमोनास का।
तो सामने दो फ्लैजेला ऐसे रहता है और इस फ्लैजेला के जरिए ये मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी का पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नंबर 2, कॉलोनियल थैलास। तो इन द कॉलोनियल फॉर्म सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड विद इन ए म्यूसिलेजिनस एनवेलप। तो इस कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारे सेल एक साथ एक म्यूसिलेज मतलब एक स्टिकी मटेरियल होता है जेल लाइक, तो उसके अंदर एक साथ एग्रीगेटेड रहता है। तो द सेल्स ऑफ दिस यूजुअली रिमेन कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। तो जो सेल्स एक साथ रहते हैं कॉलोनी फॉर्म करते हैं वो सारे सेल इंटर कनेक्टेड होता है। कैसे? ना तो साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के जरिए। साइटोप्लाज्मिक थ्रेड मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कनेक्शन रहता है। तो ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है। पहला टाइप जो होगा सिनोबियम, व्हेन कॉलोनी हैज डेफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स विथ ए डेफिनाइट शेप एंड अरेंजमेंट। तो जब कॉलोनी में एक निर्दिष्ट नंबर, एक डेफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स होगा एंड शेप और अरेंजमेंट भी एक मतलब फिक्स्ड होगा, तो उसको हम सिनोबियम कहेंगे। सिनोबियम में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये तो मोटाइल नॉन मोटाइल का फंडा फिर से आ गया। मोटाइल क्या होगा? जो कि जिसमें फ्लैजेला होगा और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा पूरा कॉलोनी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्वॉक्स के बात कर सकते हैं, जो एक हॉलो स्फीयर कॉलोनी है। और वॉल्वॉक्स के बारे में तो हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे ही, सारे जेनेरा के बारे में ही डिटेल्स में वीडियो का सीरीज़ क्या मतलब बाकी वीडियो में आएगा। और नॉन मोटाइल का हम तो बोल सकते हैं कि जिसमें फ्लैजेला नहीं है और मूव नहीं कर सकता। और इसका जो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो। हाँ, सेंडेस मास, हाइड्रोडिक्टियन एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर वॉल्वॉक्स का एक पिक्चर। वॉल्वॉक्स का जो कॉलोनी है राइट साइड में, उस कॉलोनी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल एक साथ कनेक्टेड है। उनमें से एक सेल को बड़ा रूप में दिखाया गया है लेफ्ट साइड में। तो ये वॉल्वॉक्स का कॉलोनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एग्रीगेटेड फॉर्म। तो हमने कॉलोनी का पहला सिनोबियम फॉर्म देख लिया। अब दूसरा एग्रीगेटेड फॉर्म। इन दिस फॉर्म सेल्स आर एग्रीगेटेड इरेगुलरली फॉर्मिंग कॉलोनियल मास ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज। तो पहले वाले में सब कुछ रेगुलर यानी कि डेफिनाइट था और यहाँ पर इनडेफिनाइट है। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो इनडेफिनाइट। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, palmelloid. Non-motile cells remain embedded in a gelatinous or mucilaginous matrix. ईच सेल इज इंडिविजुअल। तो इसका खासियत ये है, पाल्मेलॉइड का खासियत ये है कि इसका सारे सेल इंडिविजुअल है एंड कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एज इंडिविजुअल। ओके, तो नॉट कनेक्टेड होता है इस कॉलोनी का सेल्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्लैमाइडोमोनास। अब नंबर 2, डेंड्रॉइड। दे लुक लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री। तो कनेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस थ्रेड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच। ओके, तो पाल्मेलॉइड में कोई कनेक्शन नहीं रहता है सेल के बीच में और डेंड्रॉइड में कनेक्शन रहता है। अब आ गया नंबर 3, राइजोपोडियल। तो इन दिस टाइप द सेल्स यूनाइट थ्रू राइजोपोडिया। तो डेंड्रॉइड में यूनाइट थ्रू म्यूसिलेजिनस थ्रेड और राइजोपोडिया में यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडियल। राइजोपोडिया क्या है ना, तो सेलुलर आउटर प्रोजेक्शन यूजुअली यूज्ड इन एमीबॉइड मूवमेंट, जो मैंने पहले भी बताया। और इसका एग्जाम्पल होगा क्राइसीडिएस्ट्रम। ओके, तो देखिए जो डेंड्रॉइड फॉर्म है नंबर 2, उसका हम पिक्चर सी नंबर आप देख सकते हैं, नोटिस कीजिए। म्यूसिलेजिनस थ्रेड के जरिए इंटरकनेक्टेड है। और जो यहाँ पर राइजोपोडियल है उसका पिक्चर आप देख सकते हैं, पिक्चर नंबर डी, जिसमें राइजोपोडियम के थ्रू दोनों सेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही इनमें से बेसिक डिफरेंस है इन 3 टाइप्स में। नेक्स्ट हम नंबर 3, साइफोनेसियस थैलस। तो इन दिस फॉर्म द थैलस एसेप्टेड नॉट डिवाइडेड बाय सेप्टा और वॉल। तो देखिए एक थैलस में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं और सारे सेल्स के बीच में एक सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन तो ज़रूर होता है, ठीक है। और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये जो साइफोनेसियस थैलस है, इनमें क्या होता है कि सेल्स के बीच में कोई सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं। जिसको हम सेप्टा कहते हैं वो सेप्टा ही नहीं होता, एसेप्टेड होता है। और सारे न्यूक्लियस जो कि है एक साथ ही रहता है, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। तो इस तरह की जो
मतलब सेल्स होता है उसको हम सिनोसाइटिक सेल भी कहते हैं और सिनोसाइट भी कहते हैं। तो इट में भी सिंपल ब्रांच्ड भी होता है, जैसे कि भोकेरिया जिसका पिक्चर आप देख सकते हो, और मे बी एलेबोरेट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एरियल एंड सबटेरेनियन पोर्शन। और एलेबोरेट भी हो सकता है, जैसे कि छोटे छोटे एकदम छोटे प्लांट की तरह, कुछ सॉइल के सरफेस के ऊपर कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन ऊपर एयर में है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि बोट्रीडियम हो गया। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 4 आ गया फिलामेंटस थैलस। तो द फिलामेंटस प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड थ्रू रिपीटेड सेल डिविजन इन ए सिंगल प्लेन एंड इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो देखो हमने कलर किया है दो वर्ड को, सिंगल प्लेन एंड सिंगल डायरेक्शन। तो जो सेल डिवीज़न अगर सिंगल प्लेन में होता है तो वो एक सीट लाइक होता है, जैसे कि हमारा बुक्स का जो पेज होता हो गया, ठीक है। और अगर सिंगल प्लेन में भी हो गया और सिंगल डायरेक्शन में भी होता है तो वो एक थ्रेड की तरह होता है, जैसे कि वायर होता है हेडफोन का वायर। तो ऐसे ही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम फिलामेंटस थैलस कहते हैं। और जब डिवीज़न का प्लेन और डायरेक्शन दोनों ही ज़्यादा होगा, मतलब मल्टी डायरेक्शनल मल्टी प्लेनर जो जब होगा, तब वो तो मतलब एक मास ऑफ सेल हो जाएगा, उसका कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो सेल्स रिमेन अटैच्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग ए चेन और थ्रेड, जो मैंने अभी अभी बताया कि ये एक थ्रेड की तरह बन जाता है, एक सेल के ऊपर और एक सेल और उसके ऊपर और एक सेल, लेकिन साइड में कोई सेल नहीं होता है। तो द फिलामेंट्स मे बी अनब्रांच्ड, तो ऐसे फिलामेंट अनब्रांच्ड भी होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओएडोगोनियम, जो पिक्चर में ए में आप देख सकते हो। और ब्रांच्ड भी होता है, जैसे कि पिक्चर की बी में आप देख सकते हो, जिसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, ठीक है, जो ट्रूली ब्रांच्ड है। और कुछ कुछ होता है फॉल्सली ब्रांच्ड, मतलब वो तो होता है मतलब अनब्रांच्ड लेकिन दिखने में ब्रांच्ड लगता है, ऐसे भी होता है, जैसे कि साइटोनेमा एग्जाम्पल है, आप पिक्चर के सी में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ एल्गी थैलस स्ट्रक्चर इज पेरेनकाइमेटस थैलस। तो व्हेन द सेल्स ऑफ फिलामेंट्स डिवाइड इन मल्टी डायरेक्शनल प्लेन, तो हमने अभी अभी डायरेक्शन और मतलब प्लेन के बारे में बताया है। तो ऐसे जब डिवीजन होता है, इट फॉर्म्स ए मास ऑफ टिश्यू ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो बहुत सारे पेरेनकाइमा सेल का एक टिश्यू का मास कोई भी शेप का हो सकता है बना देता है, which is ultimately called as parenchymatous thallus। तो इसको हम parenchymatous thallus बोलते हैं। दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये भी तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फोलिएज एंड फ्लैट। तो फोलिएज एंड फ्लैट मतलब एक लीफ की तरफ होता है, मतलब थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट जैसे कि एक सीट हो गया और एक पेज हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल उल्भा आप पिक्चर में ए नंबर ए देख सकते हो। और दूसरा हो गया ट्यूब्यूलर, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टाइप हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा एंटेरोमॉर्फा, साइटोसाइफोन। हाँ, तो आप पिक्चर में सी में देख सकते हो। और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि सरगसम, आप पिक्चर में बी में देख सकते हो इसको। तो ये हमने डिस्कस कर दिया अलग अलग टाइप का थैलस स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले हैबिटेट के बारे में भी बताया कि एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है और उस एल्गी को क्या बोलते हैं। उसके पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स भी देखे और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में, एल्गी का पोजीशन के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया। तो यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर रेंज का कुछ कुछ पॉइंट्स शायद छूट गया हो, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, तो मैंने ये पिक्चर ऐड कर दिया। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी एग्जांपल्स या फिर टाइप्स याद रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन, जो एल्गी का रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, ये सब डिस्कस करेंगे हैं। और उसके बाद जो भी रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, साइनोफाइसी, सारे एल्गी का जो क्लासेस है, सारे क्लासेस और उसके जेनेरा, जैसे कि ओएडोगोनियम, भोकेरिया, क्लेमाइडोमोनास, सब डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हम अलग से इस लेक्चर सीरीज़ में प्रोवाइड करते जाएंगे। और आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि फर्दर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और कमेंट में भी पिन कर देंगे लिंक। और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा इस प्लेलिस्ट में। बाकी सारे वीडियो जो एल्गी के रिगार्डिंग पूरे कोर्स हमने तैयार किया है वो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।